वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कक्षा द्वादशी विषय गणित अध्याय 5वां, जिसमें हम पढ़ रहे हैं जो हमने अवयव और सारणिक पढ़े थे उसका उपयोग अनुप्रयोग किस तरह से करेंगे। तो उसमें व्युत्क्रम अवयव और रैखिक समीकरण इस प्रश्नावली का नाम है। तो अभी हम आज का जो टॉपिक है हमारा रैखिक समीकरणों का हल। अवयव और सारणिक का उपयोग करके हम रैखिक समीकरणों का हल कर सकते हैं। 2 चर वाले 3 चर वाले रैखिक समीकरणों का हल हम करना सीखेंगे, जिसमें यहाँ एक सारणिकों का प्रयोग करके हम एक रैखिक समीकरण हल करना सीखेंगे। नियम है क्रेमर नियम। क्रेमर नियम द्वारा रैखिक समीकरणों का हल करना सीखेंगे। 2 चर वाले, तो यहाँ 2 चर वाले रैखिक समीकरण दिए हुए हैं। दो a1x + b1y = c1, a2x + b2y = c2। x के गुणांक को हम a1 a2 मान रहे हैं, y के गुणांक को b1 b2 मान रहे हैं और c1 c2 अचर पद हैं। 10वीं कक्षा में और छोटी क्लास में हमने सीखा था कि जो 3 नियम, यदि a1 व a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 तो रैखिक समीकरण का हल अद्वितीय और संगत होता है। ये हमने पढ़ चुके हैं। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 परंतु c1/c2 के बराबर नहीं है, a1 a2 और b1 b2 बराबर है परंतु c1 c2 बराबर नहीं है, तो हम बोलेंगे रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं है और असंगत मान। ठीक है। और तीसरे के अंदर आ जाएगा, ये भी बराबर हो जाएगा, a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों ही बराबर हो जाएंगे, तो हम बोलेंगे रैखिक समीकरण के अनेक हल या अनंत हल होते हैं। ठीक है। तो आइए हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमारे पास में पहला जो टॉपिक है वो है क्रेमर नियम। क्या होता है क्रेमर नियम? तो क्रेमर नियम जो होता है वो सारणिकों का प्रयोग करते हैं। सारणिक बनाकर हम इसको हल करते हैं। तो 2 चर वाले हैं, तो 2 चर के अंदर 3 हम सारणिक बनाएंगे। किस तरह से 3 सारणिक बनाएंगे, उनका अलग अलग नाम देंगे। तो सबसे पहला जो सारणिक बनाएंगे वो डेल बनाएंगे। डेल बनाने के लिए x और y के जो गुणांक हैं उसको लेकर आप एक सारणिक बनाएंगे, a1 b1 a2 b2। ये हमने जो पहला सारणिक बनाया है वो डेल को देखकर। दूसरा जो सारणिक बनेगा वो डेल 1 कहलाएगा। अब डेल 1 बनाने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, जो अचर पद है उसका जो स्तंभ है डेल 1 का मतलब पहले स्तंभ पर c1 और c2 अचर पद आ जाएगा। किसके स्थान पर आया? a1 और a2 के स्थान पर। अब a1 a2 नहीं लिखेंगे, b1 b2 को लिख देंगे। ये हमने डेल 1 बनाया। अब हम बनाएंगे डेल 3। तो डेल 3 बनाने की डेल 2, डेल 1 डेल 2 बनाने के लिए दूसरे स्थान पर अचर पद को रख देंगे। दूसरे स्थान पर अचर पद को रखेंगे दूसरे स्तंभ अचर पद आ गए, तो पहले स्तंभ पे क्या होगा? कि पहले स्तंभ पर a1 और a2। इस तरह से आपको 3 सारणिक बनाने हैं, 2 × 2 कोटि के। जब 2 चर वाला रैखिक समीकरण होगा तो उसके अंदर 2 × 2 कोटि के ऐसे सारणिक बनेंगे। अब आप फॉर्मूला क्रेमर नियम का, जो क्रेमर नियम कहता है, ठीक है ना, तो समीकरण का हल क्रेमर नियम से, समीकरण का हल क्रेमर नियम से x बराबर डेल 1 डेल y बराबर
del 2 अपॉन del। इस तरह से यहां पर हम ये x और y के मान ज्ञात कर लेंगे। एक बात ध्यान रहेगी, del का मान कभी शून्य नहीं होगा। अगर del का मान शून्य है तो समीकरण का हल असंगत हो जाएगा। यहां दोनों जगह शर्त है जहां del नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरह से हम एक प्रश्न हम लेकर हम इसको हल करते हैं। देखिए एक प्रश्न लेता हूं मैं, ध्यान देंगे आप सभी तरफ। पांच एक्स माइनस का 3y बराबर 2x प्लस 2y बराबर 3। इन रैखिक समीकरणों को हमको हल करना है। किस विधि से? क्रेमर नियम से। तो ऐसे और भी विधियां हमने पहले भी सीख लिए हैं, परंतु हम आप सारणिक का प्रयोग सीख रहे हैं, इसलिए हम इस विधि से उसको हल करेंगे। तो हम 3 सारणिक बनाकर उसको हल निकालने वाले हैं। ये सारणिक बनाने आपको सिखाए हैं, तो 3 सारणिक में बनाने के लिए काम शुरू करता हूं मैं। सबसे पहले del बराबर x और y का गुणांक लेकर del बना दीजिए। 5 माइनस 3 1 और 2। del का मान भी निकाल देता हूं मैं। पहले मुख्य विकर्ण 10, पिछला विकर्ण प्लस का 3 हो गया, माइनस पहले से था 13, नॉट इज इक्वल टू 0। तो सारणी का हल आएगा, x और y के मान आएंगे। ठीक है, सेकेंड अब मैं बढ़ा रहा हूं del 1। del 1 बनाने के लिए प्रथम स्तंभ पर कांस्टेंट के मान रखते हैं। कांस्टेंट में है 2 और 3 अचर पद जो है। फिर उसके बाद में अब x के गुणांक नहीं लिखेंगे, हटा दिए, माइनस 3 और 2। तो del 1 का मान भी ज्ञात करता हूं मैं। 2 दूनी 4 प्लस आ जाएगा 3 इंटू 3 9, 13 हो गया। del 1 का मान 13, ये भी 0 नहीं है। ठीक है, अब del 2 का मान निकालेंगे। तो del 2 बनाने के लिए बात कर रहा हूं मैं, del 2 इज इक्वल टू, तो del 2 दूसरे स्तंभ पर अचर पद जो है वो लिख देंगे 2 और 3। दूसरा पद यानी माइनस 3 और 2 y का गुणांक नहीं लिखेंगे, अब 5 और 1 हल कर देंगे इसको। del 2 का मान देखेंगे 15 और माइनस का 2, ये भी 13 आ रहा है। अब आपको क्रेमर नियम का फॉर्मूला बताया था, ठीक है ना। तो क्रेमर नियम से क्या कहता है क्रेमर नियम? x का जो मान है किसके बराबर होता है? del 1 अपॉन del 13 बटा 13 1, y बराबर del 2 अपॉन del 13 बटा 13 बराबर 1। अतः x बराबर 1 और y बराबर 1। हमने जो हल किया 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हल। समझते हुए लिखिए, अभ्यास करेंगे आप। आइए अब हम बात करते हैं 3 चरों वाले रैखिक समीकरण के लिए। 3 चरों वाले रैखिक समीकरण का मतलब x, y, z का मान याद करना। तो इसके लिए आपको प्रश्न में 3 समीकरण दिए होंगे। जब 3 समीकरण दिए होंगे, सारणिकों का प्रयोग अर्थात क्रमर नियम से जब हल करेंगे तो इसमें 4 सारणिक आपको बनाने हैं। सबसे पहला del, फिर del 1, फिर del 2, फिर del 3। इस तरह से 4 आपको सारणिक बनाने हैं। 4 सारणिक बनाए, उससे पहले इसके कुछ प्रतिबंध है, वो प्रतिबंध आपको ध्यान में आना चाहिए। यदि del का मान 0, जो पहला सारणिक जो del है, del का मान 0 आए और बाकी हमने और निकाले, समीकरण निकाय संगत व अद्वितीय हो जाएगा। del का मान 0, बाकी को देखने की आवश्यकता नहीं। del का मान 0 नहीं हो, ठीक है। del का मान 0 आ जाए और del 1, del 2, del 3 सबके मान 0 आ रहे हैं, तो समीकरण निकाय संगत व अनेक हल। और यदि del का मान 0 आ रहा है और del 1, del 2, del 3 निकाला है, इनमें से किसी एक का मान अशून्य है, बाकी को देखा नहीं देखा, एक का मान अशून्य है, तो आप बोल देंगे कि समीकरण निकाय असंगत व कोई हल नहीं। अशून्य का मतलब शून्य के अतिरिक्त कोई मान आ जाए।
ठीक है। तो किस तरह से डेल डेल 1 डेल 2 डेल 3 बनाएंगे? डेल को बनाने के लिए आपको x y z के गुणांक लेने हैं और डेल बन जाएगा। उसको जैसा है यथावत a1 b1 c1 पहली पंक्ति में, a2 b2 c2 दूसरी पंक्ति में, a3 b3 c3 तीसरी पंक्ति में लिख देंगे तो डेल का मान बन जाएगा। डेल 1 बनाने के लिए डेल 1 यानी पहले स्तंभ को आपको हटाना है। उस पहले स्तंभ को हटाकर उसकी जगह विस्थापित करना है जो स्थिरांक है, अचर पद है d1 d2 d3। तो d1 d2 d3 डेल 1 के स्थान पर, पहले स्तंभ के स्थान पर, फिर बाकी वाले को दूसरे स्तंभ b1 b2 b3 यथावत, तीसरा स्तंभ c1 c2 c3 यथावत रह जाएगा। डेल 2 बनाने के लिए दूसरे स्तंभ पर आपको d1 d2 d3 जो अचर पद है वो रखने हैं। किसके स्थान पर? y के गुणांक के स्थान पर ये b1 b2 b3 हट जाएगा। a1 a2 a3 पहले स्तंभ पर यथावत है, c1 c2 c3 दूसरे स्तंभ पर यथावत है। डेल 3 बनाने के लिए तीसरे स्तंभ को हटाएंगे, उसके स्थान पर d1 d2 d3 रख देंगे। पहला और दूसरा स्तंभ वैसा का वैसा ही यथावत हो जाएगा। पहले स्तंभ में x के गुणांक, दूसरे स्तंभ में y के गुणांक। तो आइए इस पर आधारित हम एक प्रश्न करेंगे, ध्यान से समझेंगे, ध्यान देंगे आप। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, 2x प्लस 5y प्लस 7z बराबर 52, 2x प्लस y माइनस जेड बराबर 0। ये 3 समीकरण दिए हुए हैं। अब हम इस 3 समीकरणों को हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे डेल। डेल बनाने के लिए भी आपको कहा था क्या करना, जो भी किसके गुणांक, x y z के गुणांक हैं, 1 1 1 बतावत जैसे के वैसे लिख दिया, 2 5 7 2 1 माइनस 1। अब हम इस सारणी को हल करेंगे, डेल का मान पता करेंगे। डेल का मान क्या है? तो डेल का मान निकालने के लिए R1 के प्रश्न से हल कर रहे हैं। R1 के प्रचार से 1 माइनस का 5 माइनस का 7 माइनस 1 t बनेगा, माइनस का 2 और माइनस के 14 प्लस का 1 2 और माइनस के 10। R1 के प्रचार से कितना हो गया, माइनस के 12 माइनस के 16 प्लस का कितना हो गया 16, ये कितने हो गए माइनस के 8, माइनस के कितने हो गए 20, 20 में से 16 कम करो तो माइनस के कितने हो गए 4, नॉट इज इक्वल टू 0। डेल का मान जो हमने ज्ञात किया वो क्या है भाई, नॉट इज इक्वल टू 0। अब हम आगे हल करेंगे, डेल ज्ञात किया, अब हम बनाएंगे डेल 1। तो डेल 1 बनाने के लिए क्या कहा था हमने, पहला स्तंभ, डेल 1 यानी पहला स्तंभ, पहले स्तंभ के स्थान पर 9 52 0 जो अक्षर पद है उसको रख दो, 9 52 0। पहला स्तंभ यानी x का गुणांक घट गया, दूसरा स्तंभ में 1 5 1 y का गुणांक, तीसरे स्तंभ में z का गुणांक 1 7 माइनस 1 1 7 माइनस 1। ठीक है, अब आप इसको सरल करेंगे तो देखिए किस तरह से सरल करेंगे, वही R1 के प्रचार से सरल करें इसको। सबसे पहले 9 माइनस का 5 माइनस का 7 माइनस का 1, यहां पर माइनस क्या आएगा हमेशा ध्यान है आपको। तो t बनाएंगे, माइनस के 52 और 0 प्लस का 1 लिखकर 52 और माइनस का 0 सरल करेंगे इसको। ये हो गया माइनस के 12 इंटू 9 माइनस का 108, ये हो गए प्लस के 52 और ये हो गए प्लस के 52 और 52 मिलके हो गया 104 माइनस का 108। तो इसका आंसर जो आ गया डेल 1 का जो आंसर आया है
माइनस का 4 नॉट इज इक्वल टू 0। हमने del 1 का मान निकाल दिया। del 2 का मान निकालने वाले हैं, तो del 2 के लिए क्या करना, पहला स्तंभ यथावत, पहला स्तंभ नहीं, x का जो गुणांक है, x का गुणांक यथावत 1 2 2। del 2 दूसरा स्तंभ पर कांस्टेंट आ जाएंगे, 9 52 और 0 दूसरे स्तंभ पर आ जाएंगे। del 2 के अंदर तीसरे स्तंभ में 1 7 -1 जो कौन है, z के जो गुणांक है उसको यथावत लिख देंगे। तो अब हम जो ज्ञात कर रहे हैं del 2 का मान ज्ञात कर रहे हैं, तो del 2 का मान देखेंगे r1 के 50 से, इसको मैं वापस हल कर रहा हूं, r1 के 50 से, देखिए किस तरह से। सबसे पहले 1 माइनस का 52 0 माइनस का 9 माइनस के 2 हो गए और माइनस का 14 प्लस का 1 हल करो 0 और माइनस का 104। देखिए यहां पर माइनस के हो गए 52, ठीक है। 14 और 2 कितने हुए भाई, 16 इंटू 9 प्लस का, ये माइनस के 16 है, प्लस के हो गया 144 और माइनस के कितने हो गए 104, माइनस के कितने 104 और ये 52, तो माइनस के 144 में से पहले 104 बार आप कम कर लीजिए, तो रह गए पीछे 40 किसके, प्लस के, तो प्लस के 40 में से माइनस के 52 कम कर दो, तो माइनस के 52, ये भी नॉट इज इक्वल टू 0 है। अब एक और हम del 3 ज्ञात कर लेते हैं। del 3 ज्ञात करने के लिए तीसरे स्तंभ को हटाकर कांस्टेंट लिखना है, तो तीसरे स्तंभ को हटाएंगे, इसका मतलब पहला स्तंभ x का गुणांक वैसे के वैसे 1 2 2, दूसरे स्तंभ में भी यथावत 1 5 1, तीसरे स्तंभ में आप लिखेंगे 9 52 0। ये del 3 आ गया, तो इसको भी हल कर देते हैं हम। r1 के 50 से, r1 के 50 से इसको हल कर देते हैं। सबसे पहले 1 0 माइनस 52 माइनस का 1 0 माइनस 104 प्लस का 9, ठीक है ना, उल्टा एल बनेगा 2 माइनस 10, सरल करो इसको, माइनस का 52 माइनस माइनस प्लस का 104 माइनस 8 इंटू माइनस 9 है तो माइनस के 72, माइनस के कितना हो गए 72, इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस के हो जाएंगे 124, ये दोनों माइनस के, तो 124 और प्लस का 104, तो माइनस का 20 नॉट इज इक्वल टू 0। तो आप शर्त याद करें, क्या शर्त है, del का मान 0 नहीं है और बाकी भी कोई 0 नहीं है। पहली शर्त del नॉट इज इक्वल टू 0, अर्थात रैखिक समीकरण, जो समीकरण निकाय है उसका अद्वितीय हल होगा। x y z के हम मान निकालने वाले हैं कि, तो इसको समझते हुए लिखिए, फिर हम उसका मान भी निकालते हैं। तो देखिए अभी आपने जो हल किया है, तो del 1 का मान नॉट इज इक्वल टू 0 आया है और del 1 del 2 del 3 का भी मान हमने देखा, किसी का भी मान 0 नहीं आया। तो क्रैमर नियम के मुताबिक अब हम x y z के मान निकालेंगे। अतः क्रैमर नियम से, तो क्रैमर नियम के मुताबिक x का जो मान है, फॉर्मूला del 1 अपॉन del नॉट इज इक्वल टू 0 था, तो del 1 अपॉन del 1 का मान देखिए माइनस का 4 बट्टा माइनस का 4 इज इक्वल टू 1, y del 2 अपॉन del 2 का मान आया था माइनस का 12 बट्टा माइनस का 4, तो ये हो गया 3। z का मान निकालेंगे हम, z del 3 अपॉन del 3 का मान आया माइनस का 20 बट्टे में माइनस का 4, तो आंसर आ गया ये 5।
तो इस तरह से हमने रैखिक समीकरणों का एक्स वाई जेड का मान निकाल दिया। अतः रैखिक समीकरणों का हल x बराबर 1, y बराबर 3 और z बराबर 5। ये हमने क्रैमर नियम से या सारणिक के प्रयोग से रैखिक समीकरणों को हल किया है। तो रैखिक समीकरणों के हल करने में क्रैमर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको समझते हुए लिखें, एग्जाम में इसके प्रश्न पूछे जाते हैं। धन्यवाद।